Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and this is part 2 of the video on connective tissue in which you are going to learn about bone and cartilage. So if you are a student of class 9th or preparing for NEET, Mastercard or PPSC exam, then you should watch it completely. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर बोन्स? बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ओवर विच द मसल्स आर रैप्ड टुगेदर. मतलब हमारी बॉडी की जो संरचना है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका फ्रेमवर्क बनाती हैं बोन्स. ओके, जो बोन टिश्यू है उसके साथ अटैच होती है मसल्स. और बोन टिश्यू हमारा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड इट इज़ इनफ्लेक्सिबल इन नेचर. मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. ठीक है. देयरफॉर बोन टिश्यू जो इसके सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन रिजिड मैट्रिक्स. रिजिड मतलब सख्त होता है. जो उसका प्लाज्मा उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का. तो अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की. तो आप देख पा रहे हैं हैवर्जियन कैनाल्स का स्ट्रक्चर. बेसिकली इसके जो कंपोनेंट है वो है ऑस्टियोन. ऑस्टियोन होता है हमारी कम्पैक्ट बोन का एक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट. ओके, तो इसके अंदर जो हैवर्जियन कैनाल है इसके थ्रू बोन के अंदर नर्व टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स इसके थ्रू अंदर एंटर करते हैं बोन के. ठीक है. और बोन सेल जो हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू अ कनेक्शंस कॉल्ड कैनालिकुलाई, जो कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो. तो जो हैवर्जियन कैनाल है इसका जो नेम पड़ा वो पड़ा साइंटिस्ट के नेम से, जिसका नाम था क्लॉप्टन हैवर. राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए. द बोन्स कंप्राइजेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स. जो बोन होते हैं वो कंप्राइज मतलब बनी होती हैं किसकी? माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स की. ओके, जिसको बोलते हैं हैवर्जियन कैनाल्स. दे आर कंटेन्ड इन ऑस्टियोन रफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. जो ऑस्टियोन है वो है रफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ बोन. हैवर्जियन कैनाल्स अलाउ द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर टू ट्रैवल थ्रू देम. ये मैंने अभी आपको बताया पीछे कि हैवर्जियन कैनाल का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये अलाउ करती हैं उसके थ्रू ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरीज होगी, वेन होगी, कैपिलरीज हो गई. ठीक है. सिमिलरली लिम्फेटिक आर्टरीज, लिम्फेटिक वेन्स एंड नर्व जो है वो बोन सेल के अंदर एंटर होती है थ्रू हैवर्जियन कैनाल. क्लियर. These canals have concentric मतलब जिसका सिमिलर सेंटर हो, concentric channels called lamellae around them. राइट. तो कैनाल्स के जो आसपास क्या हैं? लैमेले हैं. द हैवर्जियन कैनाल्स कम्युनिकेट विद बोन सेल्स थ्रू अ कनेक्शंस कॉल्ड कैनालिकुलाई, जो कि अभी आप इमेज में देख चुके हैं. ओके, सो आगे बात करते हैं हम कार्टिलेज के बारे में. तो कार्टिलेज क्या है? इट इज़ प्रेजेंट ओवर द जॉइंट्स. दो जॉइंट्स के बीच कुशन लाइक काम करती है ये कार्टिलेज. राइट. जॉइंट्स ऑफ द बोन्स एंड प्रोवाइड देम विद स्मूथ स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल नोज टिप. आप अपने नोज के ऊपर हाथ लगा के देखो तो नोज की जो टिप होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो कार्टिलेज की बनी हुई है. सिमिलरली ईयर पिन्ना जो होता है वो भी कार्टिलेज है. तो ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज है क्योंकि ट्रेकिया फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू कार्टिलेज. राइट. तो इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रेकिया के अंदर. और साथ में आएगा लैरिंक्स, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स. कार्टिलेज कंटेन सॉलिड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. दे हैव होमोजीनस मैट्रिक्स, मतलब यूनिफॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं होमोजीनस. राइट. कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना कार्टिलेज का फंक्शन है. तो आगे हम बात करेंगे लिगामेंट्स की. लिगामेंट कनेक्ट करता है दो बोन्स को आपस में. राइट. टू बोन्स टुगेदर. इट हैज़ एन इलास्टिसिटी. लिगामेंट इलास्टिक कनेक्शन होते हैं विच फैसिलिटेट द कनेक्शन. द सेल्स ऑफ लिगामेंट हैव लिटल मैट्रिक्स. मतलब जो मैट्रिक्स हमने इसको प्लाज्मा को बोला, तो इसके अंदर ये मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. क्लियर. तो नेक्स्ट बात करते हैं टेंडन्स की. टेंडन टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन्स एंड मसल्स. तो टेंडन क्या है? कनेक्शन बिटवीन बोन एंड मसल्स टुगेदर. दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ. मतलब इसकी स्ट्रेंथ टेंडन की बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिगामेंट्स.
राइट, और जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है। क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सेल्स होते हैं, सबसे पहले उसमें आ गया फैट सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आर फैट, एक ही बात है। ओके, तो इसको सिक्रीट करना एडिपोसाइट्स का काम है। दूसरा सेल है फिब्रोब्लास्ट। दे आर प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन एरियोलर टिश्यू, और इसका जो काम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ फाइबर्स। ओके, फिब्रोब्लास्ट का काम है फाइबर्स बनाना, जो फाइबर आगे चलकर मसल्स को बनाते हैं। तो आगे आ गया मास्ट सेल्स। दे रिलीज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्टांस है। ये बेसिकली एक अलार्मिंग सिस्टम होता है। जब भी हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का कुछ चला जाता है फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, तो किसी चीज़ की हमें एलर्जी होती है, तो एलर्जी हमें बताने वाला काम जो है, हमें कौन बताता है कि हमें एलर्जी हुई है, तो वो हिस्टामाइन का काम होता है। राइट, तो दे प्ले रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। तभी हम इसके लिए एंटी एलर्जन जो लेते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइंस, लाइक सेट्रिजन एटसेट्रा। तो नेक्स्ट आता है मैक्रोफेजेस। दे ईट एनी जर्म्स और इन्फेक्शियस सेल्स इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई जर्म्स जाएंगे जो बीमारी करते हैं, तो उसको ये एनगल्फ कर लेते हैं। फिर है प्लाज्मा सेल। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाकर हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइबर्स की। तो सबसे पहले कोलाजन फाइबर। दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, मतलब टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आता है इलास्टिन फाइबर। दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द टिश्यू। और फिर आता है ग्राउंड सबस्टांस, मतलब जिसके अंदर ये सारे फाइबर्स लाई करते हैं, जिसके अंदर पड़े होते हैं, तो उस सबस्टांस को बोलते हैं ग्राउंड सबस्टांस। इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट होल्ड द सेल्स, जो सभी सेल और फाइबर्स को इकट्ठे करके अपने अंदर संजोकर रखता है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड सबस्टांस। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। राइट, प्रोवाइड क्वेश्चनिंग टू द ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन की तरह ये काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नर्व टिश्यू के बारे में।